नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 10 देखने वाले, पार्ट नंबर 10 देखने वाले। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक ले, मतलब कि 9 तक ले देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर इसे आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अब इस चैप्टर से कोई भी समस्या न हो। ठीक है जी। बाकी आज की जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की जांच करें। जांच कहने का मतलब बाबू, अगर आपके सामने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दे दिया जाएगा तो आप उसका पहचान कैसे कर पाएंगे, उन सभी चीजों को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोग बता दें बाबू कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जो था वो हम लोग नहीं दिखे थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि उत्तल दर्पण में दो स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी बाबू जो हम लोग को उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें मात्र हम दो स्थिति में क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए कौन सा पहला स्थिति में क्या होता है वो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि पहला स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए कैसे, जैसे ये वाला हम लोग का क्या बाबू, एक अवतल दर्पण हो गया, बीच में केंद्र यानी कि पी हो गया, और यहाँ से हम लोग एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब कि एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। देखिए जब प्रकाश जब अवतल दर्पण बाबू क्या होगा, प्रकाश इस तरीके से पड़ेगा तो टकरा करके यहाँ पर भाग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काल्पनिक एक रेखा खींचेंगे तो एफ से जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग रेखा लेंगे, सॉरी किरण लेंगे तो यह भी टकरा करके चला जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से भी एक काल्पनिक रेखा लेंगे। और देखिए जिस बिंदु पर जा करके यह काटते हैं, क्या बोलिए बाबू, जिस बिंदु पर जा करके काटती है उसी बिंदु पर क्या बाबू इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर से जाते हैं लोग, एक हम लोग उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, यहाँ से एक प्रकाश लेंगे और यहाँ से मतलब कि टकरा करके चला जाएगा। तो इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे, फिर एक और प्रकाश लेंगे, किरण लेंगे, यहाँ से भी टकरा करके चला जाएगा। फिर यहाँ से भी एक हम लोग किरण लेंगे, और दोनों किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को कागज बाबू काटती है, प्रतिच्छेद करती हैं, उसी जगह हम लोग बोलते हैं लोग प्रतिबिंब। तो यहाँ देखिए जब प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वह काल्पनिक होगा, क्योंकि हम लोग काल्पनिक की रेखा से हम लोग सूचित किया है। ठीक है। अच्छा आकार कैसे हो बाबू, तो आप लोग देखिए जब कोई वस्तु है अनंत बड़ा है उसे हम लोग देखे नहीं है, मतलब कि वस्तु बहुत बड़ा हो सकता है, और यहाँ पर प्रतिबिंब जब बहुत छोटी तक है तो क्या होगा बाबू, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा बाबू, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा। और कैसा प्रतिबिंब बाबू, तो आप लोग याद रखिए लो हमेशा हमेशा के लिए कि क्या था बाबू, आप लोग हमेशा याद रखिएगा लोग कि अवतल दर्पण में क्या था बाबू, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बाबू, तो सॉरी उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सभी सभी सीधा बनता है। ठीक है जी। अच्छा आई कहता है कि कहाँ पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। स्थिति नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, यानी कि हम लोग वस्तु को अनंत तथा ध्रुव यानी कि पी के बीच रखेंगे, तब देखिए कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण ले लेंगे और यहाँ से एक हम लोग प्रधान अक्ष खींच लेंगे, या इस तरफ एक हम लोग काल्पनिक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। होगा क्या बाबू, एक हम लोग जब वस्तु रखेंगे ए बी हम लोग जब वस्तु रखेंगे और वस्तु से जब प्रकाश जाएगा कहाँ पर, दर्पण पर पड़ेगा, और दर्पण से टकरा करके इस तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे तो हो जाएगा, हम लोग एफ से गुजर जाएगा। लेकिन हम लोग एक और किरण लेते हैं लोग, यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो जाएगा हमारा मतलब कि वक्रता केंद्र से, और ये दोनों किरण मतलब कि दोनों किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं लोग। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका प्रकृति कैसे होगा, तो प्रतिबिंब का प्रकृति काल्पनिक होगा। आकार कैसे होगा, तो वस्तु से बाबू, वस्तु से छोटा होगा, छोटा क्या बाबू, वस्तु से छोटा होगा। कैसा प्रतिबिंब बाबू, तो सीधा प्रतिबिंब होगा। और कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये जो बाबू हमारा है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच रखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है बाबू। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो थोड़ा क्या बोला जाता है ना, वीडियो बैक करके देखिएगा, समझ में जाए। देखिए होता है क्या ना कि कोई ऐसा भी टॉपिक होता है जो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो आप लोग जब एक से दो बार जब
कि वीडियो बैक करके देखिएगा लो तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम भी जब क्लास कर रहे थे, हम भी जब 10th में पढ़ रहे थे तो हमें भी समझ में नहीं आया था। हम एक बार नहीं 5-6 बार पढ़े थे, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आया था। फिर बार बार कोशिश करते रहे ऑफलाइन पढ़ते थे, अब घर आकर के बार बार पढ़ते रहे तब जा करके समझ में आया। देखिए तो कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जो टीचर के समझाने पे नहीं, खुद के समझने पर आता है। बाबू खुद से भी आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, बोलो तभी जाकर के कुछ ऐसे भी टॉपिक जो समझ में आ पाएंगे, नहीं तो टीचर कितना भी समझाए बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है बाबू, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए लो। ठीक है, अब हम लोग बाबू ठीक है समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की हम लोग पहचान करें। देखिए बाबू दर्पण को पहचान करने की 2 तरीका है। पहला तरीका है कि उसे आप लोग छू करके पहचान करेंगे लो। दूसरा तरीका बाबू ये है कि आप उसे बिना छुए पहचान करेंगे, तब जाकर हम लोग दर्पण की पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए हम लोग मतलब कि समझते हैं लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग कि बिना स्पर्श के मतलब कि बिना छुए हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जब समझते हैं ना। देखिए एक में कहता है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधे तथा वस्तु के बराबर हो तो समतल दर्पण है। यानी कि आप लोग दर्पण के सामने जाइएगा लोग, अगर आपका फोटो उस दर्पण में पूरा सीधा सीधा बन रहा है, बाबू पूरा सीधा सीधा बन रहा है, ठीक है, और आपके बराबर बन रहा है, तो समझिए कि हम लोग का दर्पण कौन सा दर्पण है बाबू, सीधा दर्पण, सॉरी अवतल, सॉरी समतल दर्पण। कौन सा बाबू, समतल दर्पण। फिर से बताते हैं कि जब आप दर्पण के सामने जाइएगा लो और आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, तो पूरा आपके जैसे बनेगा और आपके बराबर बनेगा, आपके बराबर बनेगा, तो हम लोग का समतल दर्पण होगा। दूसरा कहता है बाबू दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण है। देखिए अब अगर आप लोग अगर दर्पण एक और दर्पण लीजिएगा और दर्पण में देखने के बाद अगर आपका फोटो हुआ नु बड़का बने सीधा बनेगा, लेकिन अगर बड़का बनेगा बाबू तो वह नु हम लोग हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा बाबू, अवतल दर्पण। जैसे आप लोग चम्मच लीजिएगा, चम्मच, चम्मच में जब आप लोग देखेंगे ना उसके अंदर जो हला मतलब कि हला रहता है, जब उसके अंदर आप लोग देखिएगा इस तरीके से तो क्या बनेगा, आपका जो फोटो हुआ है नु सीधा तो बनेगा लेकिन बहुत लमर करके बहुत बड़ा बनता है। तो वह जब हम लोग दर्पण होते हैं वह हम लोग होता है दर्पण अवतल दर्पण। क्या था बाबू, जो चम्मच था चम्मच हम लोग को अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। आगे कहता है दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। और आप लोग एक और दर्पण लीजिएगा, यानी कि जब आप लोग उत्तल दर्पण लीजिएगा तो उसमें क्या बनेगा प्रतिबिंब, तो उसमें क्या बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब का मतलब जो फोटो बनेगा वो छोटा बनेगा, छोटा सा की और सीधा बनेगा, तब वो हम लोग हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे आप लोग होता है ना कि जो कार वगैरह होता है, कार हो तो उसमें एक शीशा इस तरह से लगा होता है, इस तरीके से शीशा लगा होता है बाहरिया की तरफ पर, जिसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं, इस तरह से बगल में लगा होता है, उससे आप लोग शीशा ले लीजिएगा और लेकर के देखिएगा लो। इस तरीके से आप लोग करेंगे ना बाबू तो ये पीछे का जितना भी बड़ा बड़ा मकान होगा, गाछ वृक्ष होगा, सभी इसके अंदर आ जाएगा। अब आप लोग बताइए उतना बड़ा गाछ था, इतना बड़ा, इतनी बड़ी शीशा में क्या हो गया, आ गया। जब आ गया तो कौन सा प्रतिबिंब बाबू, सॉरी वो कौन सा दर्पण है बाबू, इसके कहने मतलब वो हम लोग का उत्तल दर्पण है। काहे ला उत्तल दर्पण है बाबू, तो वह प्रतिबिंबुआ को, सॉरी वस्तुआ का प्रतिबिंब जो बाबू छोटा सा बनाया और सीधा बनाया, इसीलिए बड़ा बनेगा अवतल दर्पण, छोटा बनेगा उत्तल दर्पण, और बराबर बनाएगा बाबू तो हम लोग हो जाएगा समतल दर्पण। आप लोग इसमें अगर कोई भी समस्या होगा तो आप हमें अवश्य बताइएगा लोग। ठीक है, आइए आगे। अब हम लोग जानेंगे लोग स्पर्श कर, स्पर्श मतलब उसे छू करके हम लोग ऐसे मालूम करेंगे। देखिए कहता है कि परावर्तक सतह, सबसे पहले बाबू आप एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैसे मान चले कि ये हम लोग क्या बाबू इस तरीके से हम लोग मान लेते लोग, एक हम लोग को दर्पण हो गया, ठीक है बाबू, और दर्पण को हम लोग बाएं तरफ यानी कि दाहिने तरफ पेंट करते लोग। ठीक है वो क्या था वो, दर्पण के दाहिने तरफ था वो, दाहिने तरफ क्या था वो, क्या पेंट किया था, दाहिने तरफ पेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा आज वो बायां तरफ होता है, बायां तरफ बायां, वो हम लोग को परावर्तक सतह होता है। क्या था बाबू, परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या वो, जब भी प्रकाश पड़ेगा तो उसके बायां तरफ ही प्रकाश पड़ता है। अब कहता है स्पर्श करने पर कि परावर्तक सतह समतल हो तो समतल दर्पण है। मतलब कि जैसे आप समतल मतलब बराबर, जैसे आप लोग दर्पण जैसे छुएगा लो नो, इसे छुएगा लो जो उसका परावर्तक सतह बाबू अगर
पूरा समतल हो, पूरा बराबर हो बाबू, तो वो हम लोग हो जाएगा समतल दर्पण। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे कहता है दो वे कि परावर्तक सतह, जैसे हम लोग समतल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग घर में जो शीशा होता है, जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते लो सवेरे सवेरे, कितना स्मार्ट है जी, उठ सवेरे से चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो, सॉरी, ठीक है, तो वह जो उस दर्पण को आप लोग छू करके सब प्लेन दिखेगा, बिल्कुल तरह से प्लेन है, समतल है, यानी कि वो समतल दर्पण है। दूसरा क्या बाबू, परावर्तक सतह धसा हो तो अवतल दर्पण है, यानी कि कुछ ऐसा भी दर्पण होता है जैसे मान लीजिए इसका परावर्तक सतह होता है इस तरह से धसा हुआ होगा, अंदर की तरफ हाला हुआ रहता है, अंदर की तरफ धसा मतलब कि खाल रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ खाल हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अच्छा, जैसे कि आप लोग चम्मच लीजिए, चम्मच जब चम्मच आप लोग लेंगे ना तो चम्मच देखिए जो मतलब कि जिस तरफ से हम लोग होता है ना, जैसे डंटा हो गया, जैसे डंटी हो गया चम्मच, तो इसका अंदर जो बाबू कहते हैं खाल होता है, जब खाल होता है तो हम लोग को अवतल दर्पण कार्य करते हैं, और जिसका पेंदी होता है पेंदी वो हम लोग उत्तल दर्पण काम करता है। देखिए कैसे कहते हैं कि अगर प्रवर्तक सतह उभरा, उभरा का मतलब हुआ, उभरा का मतलब उठा हुआ काबू, जो उठा हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं उभरा, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे आप लोग चम्मच ले लीजिए, दर्पण में समतल दर्पण कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण कैसे समझते हैं, देखिए आप लोग एक चम्मच लीजिए, और चम्मच लेने के बाद जो खाल वाला जो भाग डंडे हम लोग पकड़ेंगे तो इसका खाल होता है, कलछुल जैसे खाल होता है, कलछुल जैसे कलछुल नहीं देखेंगे कलछुल, जो खाल होता है तो खाल वाला जो भाग है ना बाबू वो हम लोग हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि धसा हुआ है। अच्छा, और उसके पेनिये से निकाले होने से पेनिया देखिए ऐसे निकला हुआ होता है बाहर की तरफ वो निकला होता है, तब उसे आप लोग देखिएगा तो वो हम लोग की किसका काम करता है, तो हम लोग होता है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। आई होप कि आप लोग को ये सभी समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर अवश्य कीजिएगा। बाकी आप लोग को किसी अगर टॉपिक वीडियो बनाने बाबू तो आप लोग हमें अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।